गुरु स्वामी ज्यूलाई सम्झौं भित्री मनले। जगत गुरु स्वामी ज्यूलाई सम्झौं भित्री मनले। योगी राज स्वामी ज्यूलाई सम्झौं भित्री मनले। योगी राज स्वामी ज्यूलाई सम्झौं भित्री मनले। सदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री वैष्णव गुरु परंपरा में रामानुज स्वामी जी के बाद कई सारे आचार्य अत्यंत वैभवयुक्त जीवन बिताए और उनमें से अग्रगण्य या अग्रगण्यों में एक हैं पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी। उनके बारे में हम पिछले कालक्षेप में देखे थे। उनके बारे में नहीं, उनके ग्रंथों के बारे में। उनके 18 ग्रंथ जो हैं उनके नाम और उनमें जो विषय है उसके बारे में हम पिछले कालक्षेप में देखे थे। और आज पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी के समय में क्या क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। और उनका जो श्री वचन भूषण नामक ग्रंथ है उसके बारे में, उनके भ्राताश्री के बारे में, ये सब जानने वाले हैं। और हमारे रंगनाथ भगवान को एक बड़ी आपदा समस्या उत्पन्न हुई, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं आज। अब हम पहले ही देख चुके हैं कि नंबुल्लई कलिवेरीदास स्वामी जी के द्वारा, यानी उनके अनुग्रह के द्वारा, पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी और उनके भ्राता श्री अड़हिमणवाड़ पेरुमाल नायनार स्वामी जी, इन दोनों का अवतार हुआ। और ये दोनों कैसे थे? ये राम और लक्ष्मण की तरह थे, कृष्ण और बलराम की तरह थे। इन दोनों को अलग किया नहीं जा सकता। आप देखें तो रामायण में जब राम का अवतार हुआ, उसके बाद लक्ष्मण जी का अवतार हुआ, तब से शुरू करके, यानी बचपन से शुरू करके लक्ष्मण जी और राम जी दोनों साथ में ही रहते थे। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धः लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। बाल्यात् प्रभृति, बाल्य से शुरू करके वो दोनों बहुत स्निग्ध थे। नचते न विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः। जब लक्ष्मण जी पास में नहीं थे तो भगवान श्री राम को नींद नहीं आती थी, और जब लक्ष्मण पास में नहीं थे तब भगवान श्री राम भोजन भी पाते नहीं थे। तो बताया जाता है हम जब भी भोजन लेते हैं कैसे लेते हैं? दाएं हाथ से लेते हैं, लेना चाहिए जी। आजकल तो कुछ भी नियम नहीं रहा, कैसे भी खा लेते हैं, कहीं पर भी खा लेते हैं, किसी को भी खा लेते हैं। तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आहार में भी नियम बहुत सारे हैं। क्या चीज़ खाने लायक है, कैसे खाना है, कब खाना है, इन सभी विषयों में बहुत सारे नियम हैं। तो खाते समय हमारे दाएं हाथ से, दक्षिण हाथ से खाना चाहिए। जो
बाएं हाथ से पिया जाता है, खाया जाता है, उसका बहुत निंदन शास्त्रों में किया गया है। ऐसा नहीं खाना चाहिए। तो भोजन करना है तो वो दक्षिण यानी दाएं हाथ से ही करना चाहिए, है ना। अब भगवान श्री राम के दाएं हाथ कौन है? रामस्य दक्षिणो बाहुः। लक्ष्मण जी राम के दक्षिण बाहु है, तो उनके बिना भोजन कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। इसलिए जब तक लक्ष्मण आते नहीं तब तक भगवान प्रसाद पाते नहीं, भोजन पाते नहीं। और लक्ष्मण के बिना नींद भी वो पाते नहीं थे। नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, ऐसा कहा जाता है। तो यह देखिए, ऐसे बचपन से उनका रिश्ता ऐसी थी, ऐसा उनकी रिश्ता ऐसी थी। एक कथा भी कही जाती है। अरे जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तब उनको पहले पालने में रखते हैं ना, पालना बोलते हैं ना। क्या हुआ, ये चारों भाई जन्म लिए, उनके बाद उनको पालने में रखे उनके माता कौशल्या देवी, सुमित्रा देवी, कैकेयी। उन्होंने सोचा कि अरे इनका जो अवतार क्रम है, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, इसी क्रम में उन्होंने पालना रखा। एक पालने में राम, उसके पास में जो पालना था वहाँ भरत जी, और उसके बाद लक्ष्मण जी, और उसके बाद शत्रुघ्न जी। अरे बच्चे रोने लगे, ऐसे रोने लगे किसी को समझ में नहीं आया क्यों रो रहे हैं। तो जब भी कोई समस्या आ जाती है तब वो लोग वशिष्ठ जी को बुलाते थे। तो उन्होंने बुलाया वशिष्ठ जी को। अरे स्वामी जी, हमें पता नहीं चल रहा है, ये बच्चे तो रो रहे हैं। वशिष्ठ जी बोलते हैं, अरे आप लोग जो क्रम यहाँ इस्तेमाल किए हैं वो सही नहीं है, क्रम को थोड़ा बदलो। तो क्या करते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसा करते हैं। अब रोना थोड़ा कम हुआ पर रुका नहीं। वशिष्ठ जी देखें, अरे ये क्या बात है, क्या चल रहा है यहाँ। ऐसा सोचकर वशिष्ठ जी बोलते हैं, अरे दो पालना निकाल दो, एक ही पालना में राम और लक्ष्मण, दूसरे पालने में भरत और शत्रुघ्न, इन दोनों को रखो। जब उन दोनों के एक ही पालने में रखे ना, तब वो पूरी तरह रोना बंद कर दिए। तो उनका संबंध ऐसा था कि एक दूसरे के बिना वो कभी रहते नहीं थे, राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, है ना। तो ये कथा आपको वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से दिखेगा नहीं। नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, ऐसा है वचन वहाँ। उसके हिसाब से हमारे आचार्य ये ऐसा ही इस चरित्र को बड़ा करके बोलते हैं। शायद वो कर्ण परंपरागत चरित्र भी बहुत सारे होते हैं ना, उनके हिसाब से ऐसा किया गया होगा। व्याख्यान में एक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा करके हमारे प्रवचनों में आचार्य बताते हैं। तो ऐसा राम और लक्ष्मण के बीच में जो संबंध था, वैसे ही हमारे पुढे लोकाचार्य स्वामी जी और उनके भाई अड़गे मनवाड़ पेरुमाल नायनार, इन दोनों के बीच में संबंध था। तंबियुडन ताशरदियानानुम संगवन्न नंबियुडन पिन्नडंद वंदानुम, ऐसे बहुत सारे पासुर है जिनमें इन दोनों का ये जो संबंध है उसके बारे में बताया गया है। ये दोनों अपने पिताजी जो कृष्णपाद स्वामी जी थे, उनके सकाश में कई सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। उनके अलावा भी कई सारे आचार्यों के द्वारा कई सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। ऐसा कि पुढे लोकाचार्य स्वामी जी के शिष्यों में
कूरकुलोत्तम दास स्वामी थे। इनका नाम याद रखना है क्योंकि बाद में इनका एक बड़ा योगदान है हमारे संप्रदाय के लिए। तो कूरकुलोत्तम दास स्वामी है। मणप्पा कत्तनंबी ऐसे एक स्वामी है, उनका भी एक बहुत सुंदर चरित्र है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। कोटूर अड़हे मणवाड़ पेरुमाल पिल्लई ऐसा करके एक स्वामी जी हैं जो वरवर मुनि स्वामी जी के मातामह है। तो ऐसे कई सारे आचार्य पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी के पदाश्रित शिष्य थे। अच्छा, तो ऐसे हमारे पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी कई सारे ग्रंथों की रचना करते हुए आ रहे थे। उन ग्रंथों में अत्यंत विशिष्ट एक ग्रंथ है, वो है श्री वचन भूषणम। वाग्भूषणम वकुलभूषण शास्त्र सारम ऐसा बोलते हैं। जो तिरुवाईमொழி में अर्थ विशेष बताए गए हैं उन सभी को एकत्रित करते हैं श्री वचन भूषण नामक अपने ग्रंथ में। पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी के सभी ग्रंथ एक तरफ है तो ये जो श्री वचन भूषण है ये एक तरफ रहेगा। तो इतना एक प्रधान ग्रंथ है श्री वचन भूषण। उसमें इस श्री वचन भूषण के प्रति कुछ लोग कुछ आक्षेप करने लगे। अरे पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी अपने श्री वचन भूषण में जो कहे हैं ये शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसा करके कुछ लोग भगवान रंगनाथ भगवान के पास जाकर थोड़ा कंप्लेंट किए। उस समय में भी ऐसे लोग थे जो जाकर कंप्लेंट करते थे, अरे पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी ऐसा वचन भूषण लिखे हैं, इसमें ऐसा ऐसा लिखा गया है। तो रंगनाथ भगवान भी ना, उनका संकल्प कुछ ना कुछ होता है। भगवान के हर एक काम के पीछे कुछ ना कुछ तात्पर्य होता है। तो वो क्या करते हैं, पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी को बुलाते हैं, अरे स्वामी जी आओ। तब स्वामी जी किसी और कार्य में व्यस्त होते हैं तो उनके भाई अड़िगमणवाड़ा पेरुमाल नायनर आते हैं। रंगनाथ भगवान पूछते हैं, अरे आपके बड़े भाई पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो अड़िगमणवाड़ा पेरुमाल नायनार कहते हैं, अरे भगवान, आप शास्त्रों में जिन बातों को कहे हैं उन्हीं को तो वचन भूषण में हमारे भ्राताश्री पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी भी कहे हैं, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? ऐसा करके उसके बाद अड़गिमणवाड़ पेरुमाल नायनार वो क्या करते हैं, एक अति सुंदर ग्रंथ की रचना करते हैं जिसका नाम है आचार्य हृदय। आचार्य हृदय हमारे संप्रदाय में रहस्य ग्रंथों में 4 ग्रंथों का अध्ययन अति आवश्यक माना जाता है। मुमुक्षुपड़ी, श्रीवचन भूषण, तत्वत्रय और आचार्य हृदय। इन ग्रंथों में पहले 3 ग्रंथ पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी के द्वारा विरचित हैं और ये जो आचार्य हृदय है ना, ये अड़गियमणवाड़ पेरुमाल नायनार उनके द्वारा विरचित है। इनका भी नाम जैसा अड़गिमणवाड़न नाम जो है ना, उसको संस्कृत में कहना है तो रम्य जामात्र देव ऐसा कह सकते हैं। उनके तनियन में भी रम्य जामात्र देवेन दर्शितम कृष्ण सूनुना ऐसा कहा जाता है। रम्य जामात्र देव ऐसा उनका नाम कहा गया है। कुछ जगहों में अभिरामवर ऐसा भी नाम है। ये जो अड़गिय मणवाड़न है ना, इसका संस्कृत में अनुवाद कई प्रकारों से हम कर सकते हैं। वरवर, अभिरामवर, सुंदर जामात्र, रम्य जामात्र, सौम्योपयंत्र, ऐसा बहुत सारे नाम हैं। तो ये जो स्वामी जी है इन्होंने आचार्य हृदय नामक ग्रंथ की रचना की। अच्छा, इसका नाम क्यों आचार्य हृदय बना? क्योंकि इस ग्रंथ में आचार्य का जो तात्पर्य है वो बताया जाता है। कौन है आचार्य? षठकोप स्वामी जी हैं।
हम पहले देखे थे ना, षटकोप स्वामी जी के तात्पर्यों को श्री वचन भूषण में निक्षिप्त किए पूर्ण लोकाचार्य स्वामी जी। जब उन पर आक्षेप उठे तब षटकोप स्वामी जी का जो हृदय है उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए आचार्य हृदय ग्रंथ का अवतार हुआ, इसलिए उसका नाम रखें आचार्य हृदय। षटकोप स्वामी जी आचार्य हैं, उनके मन में जो भी तात्पर्य है ना उन सभी को इस आचार्य हृदय ग्रंथ में निक्षिप्त करते हैं। ये अड़गे मणवाल पेरुमाल नायनार की विशिष्टता है। ये आचार्य हृदय ग्रंथ जो है ना, ये बहुत सुंदर एक ग्रंथ है, पर बात ऐसी है कि जो अच्छी तरह तमिल जानते हैं और दिव्य प्रबंधों में बहुत अवगाहन किए हैं, उन्हीं के लिए ये बहुत रसमय होगा। अन्यों के लिए वो थोड़ा कठिन ही होता है। यदि कोई सिर्फ तमिल जाने तो भी उसके लिए आचार्य हृदय ग्रंथ बहुत कठिन ही होता है। दिव्य प्रबंधों में, तिरुवायुमொழி के व्याख्यानों में भी अच्छा अवगाहन है तो ही आचार्य हृदय ग्रंथ का तात्पर्य समझना सुलभ होता है। सिर्फ वही नहीं, सभी शास्त्रों का ज्ञान आचार्य हृदय का तात्पर्य समझने के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि ये आचार्य हृदय ग्रंथ ऐसा है कि क्या करते हैं नायनार स्वामी जी, एक सूत्र एक वाक्य समझो ना, उसमें क्या करते हैं कई सारे शास्त्रों से शब्दों को निकालकर उनको जोड़ते हैं, उनको जोड़कर एक वाक्य की रचना करते हैं। दास एक उदाहरण के साथ आपको विवरण देता हूं। अब देखिए ना, एक जगह में भक्तों की महिमा का वर्णन करते समय हमारे आचार्य हृदय कर्ता रम्य जामात्र देव स्वामी जी क्या करते हैं, वो लिखते हैं सम्यक सगुण सहभोजनमुम, ऐसा लिखते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ एक ही शब्द है, सम्यक सगुण सहभोजनम, ऐसा एक शब्द है, पर इसके पीछे कई सारे शास्त्र हैं जिनको आधार करके यह शब्द यहाँ आया है। वहाँ वो पूरा वाक्य देखे तो बहुत सुंदर वाक्य है। तूदु मोड़िंद नडंद वंदवर्हलुडय सम्यक सगुण सहभोजनमुम। यहाँ देखे तो यहाँ दूतों के बारे में बात चल रही है। क्या जी? दूतों के बारे में। आपको कौन कौन पता है दूत? तो रामावतार में कौन दूत बने? रामदूत कौन है? रामदूत हनुमान है ना, वो हनुमान का एक भोजन है। अच्छा, और तू दुमोड़िंद नडंद वंदवर हलुड़या, वहां देखे तो रामावतार में हनुमान दूत बने और कृष्णावतार में स्वयं कृष्ण ही दूत बने, है ना। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, इन सबको मिलाकर तू दुमोड़िंद नडंद वंदवर हल बोलते हैं। यहाँ तू दुमोड़िंदवर, जो अपने दूत को कुछ ना कुछ बोले, ये कौन है बोलने वाले? राम जी हैं। हनुमान को बेचते समय हनुमान को संदेश देकर बेचते हैं ना, वो दूत प्रेषण करने वाले वो कौन है? राम जी हैं। और कृष्ण क्या करता है? वो स्वयं दूत बनकर जाता है और हनुमान जी भी दूत बनकर जाते हैं। तो इन तीनों के बारे में यहाँ बात की जा रही है। राम जो दूत प्रेषण किए, कृष्ण और हनुमान जो दूत बनकर गए। अच्छा, यहाँ इन तीनों का 3 तरह के भोजन है। वो क्या है? सम्यक सगुण सहभोजनम। अब जब तूद मोड़िंद नडंद वंदवरहल बोलते हैं ना, वहां भी
दिव्य प्रबंधों के बहुत सारे पाशुर है जिनको आधारित करके जिनके आधार पर यह वाक्य लिखा गया है। मुन्नोर तूद वानरतिन वाइल मोड़िंद, तूद शब्द है, मोड़िंद शब्द है। ऐसा ही बहुत सारे, एक जगह में वंद तूद, तूद वंदवन ऐसा है, एक जगह नाडंद तूदा ऐसा है। जो पाशुरों में वंद नाडंद ये शब्द है ना, उन सभी को मिलाकर ही, यानी एक पाशुर नहीं, कई सारे जगहों में वहाँ वहाँ जो पाशुर है उनको मिलाकर तूद मुड़िंद नडंद वंद वरहल, 3 पाशुर है। 3 पाशुरों को मिलाकर तूद मुड़िंद नडंद वंद वरहल लिख रहे हैं यहाँ। जिनको वो पाशुर बता होगा ना, वही इसका अर्थ बता सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ दिव्य प्रबंधों का ज्ञान आवश्यक हो गया। अब देखिए, ये तो तमिल पाशुरों का ज्ञान है। उसके अलावा सम्यक सगुण सहभोजनम, 3 तरह के भोजन है। एक है सम्यक भोजन, एक है सगुण भोजन, एक है सहभोजन। अरे ये कहाँ से? वहाँ देखिए, पहला सम्यक भोजन कौन किए? भगवान श्री राम किए। भगवान श्री राम का सम्यक भोजन कहाँ पर हुआ? अब रामायण को चलना पड़ेगा। रामायण में श्लोक है, शबर्या पूजित सम्यक, शबर्या पूजित सम्यक। शबरी भगवान श्री राम की पूजा करती है। क्या पूजा करती है? उनको फल देती है। और वो जो भोजन भगवान श्री राम करते हैं ना, वो कैसा भोजन है? सम्यक भोजन है, क्योंकि वहाँ शब्द क्या है? शबर्या पूजितः सम्यक। ऐसा भी कहा जाता है कि वो शबरी उन फलों का आस्वादन करके दी, ताकि जो भगवान को दिया जा रहा है वो उनके लिए स्वादिष्ट हो। तो वो जो भोजन है अपने भक्तों का उच्चिष्ट भोजन, वो सम्यक भोजन। यहाँ देखें ना, शबरिया पूजित सम्यक, उस प्रमाण को मन में रखते हुए सम्यक भोजन लिखते हैं हमारे नायनार स्वामी जी। हुआ। अब देखें ना, दूसरा है सगुण भोजन। अब रामायण से हमें सीधा महाभारत जाना होगा। वहां क्या होता है? जब कृष्ण पांडव दूत बनकर जाते हैं, तब भीष्म के घर में प्रसाद यानी भोजन पाते नहीं है। द्रोणाचार्य के घर में पाते नहीं है। दुर्योधन के भवन में भी पाते नहीं है। कहाँ जाते हैं? विदुर जी के श्री भवन को जाते हैं। वहां जाकर भगवान भोजन करते हैं, है ना। तो वहां उस समय बताया जाता है, विदुरान्नानि बुभुजे शुचीनि गुणवंती च। विदुर जी जो दिए वो कैसे हैं? वो भोजन कैसा था? विदुरान्नानि बुभुजे शुचीनि गुणवंती च। वो शुचि है और गुणवत है, यानी गुणयुक्त है। साधारणतः दुनिया में हमें जब कोई खाने का पदार्थ शुद्ध होता है ना, तब वो उतना स्वादिष्ट नहीं होता है। जो स्वादिष्ट होता है ना, वो शुद्ध नहीं होता है। तो आचार्य बोलते हैं, जहाँ शुचि है वहाँ रुचि नहीं, जहाँ रुचि है वहाँ शुचि नहीं। पर विदुर के भवन में कृष्ण को जो भोजन मिला, वो शुचियुक्त भी है, रुचियुक्त भी है, यानी वो शुद्ध भी है और स्वादिष्ट भी है। अच्छा, तो उस प्रमाण में क्या है? विदुरान्नानि बुभुजे शुचीनि गुणवंती च। गुणयुक्त भोजन है ना, तो उसको ही आचार्य हृदयकार क्या कहते हैं? सगुण भोजन। गुणयुक्त भोजन को सगुण भोजन कह सकते हैं ना। तो ये प्रमाण उनके मन में चल रहा है। और सहभोजनम, यहाँ व्याख्यान में वरावर मुनि स्वामी जी एक प्रमाण को उद्धार करते हैं। हम बोलते हैं,
तत्तुल्यम सहभोजनम। हनुमान जी ऐसा उपकार किए हैं जिसका कोई प्रत्युपकार नहीं हो सकता है। उनको कृतज्ञता निवेदन करने के लिए भगवान श्री राम हनुमान जी के साथ सहभोजन किए। ऐसा एक प्रमाण मारावारा मुनि स्वामी जी के द्वारा दर्शित है, जिस प्रमाण को मन में रखते हुए हमारे नायनार स्वामी जी लिखते हैं सहभोजनम। ये क्या सहभोजन? कहा जाता है कि भरद्वाज मुनि के आश्रम में तदीयाराधन हो रहा था। भगवान श्री राम रावण का संहार कर दिए, अयोध्या के लिए लौट रहे थे। लौटते समय भरद्वाज मुनि अपने आश्रम में तदीयाराधन करना चाहते हैं, तो वहाँ रुकते हैं। तब तक क्या होता है, भरत जी पहले ही प्रतिज्ञा किए हैं ना कि थोड़ा भी विलंब हुआ तो मैं अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। भरत जी बोले हैं, तो राम क्या करते हैं, हनुमान जी को भेजते हैं। अरे हनुमान जी आप जाओ, पहले वहाँ जाकर भरत जी को बताओ अग्नि प्रवेश नहीं करना, मैं आ रहा हूँ। इसलिए उनको थोड़ा रोको, इसलिए हनुमान जी को भेजते हैं। यहाँ भरद्वाज आश्रम में तदीयाराधन चालू है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी जब तक भरत जी को बोलकर लौटे तब तक सभी लोग बैठ गए। पतों के सामने सभी लोग बैठ गए। हनुमान जी के लिए कहीं पर जगह नहीं थी। कभी कभी तदीयाराधन में होता है ना, सब लोग बैठ जाते हैं, हमारे लिए स्थान नहीं मिलता है। ऐसा हनुमान जी को हो गया। तो कहा जाता है राम जी वहाँ देखे हनुमान जी के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए क्या किए, हनुमान जी को अपने सामने बिठा दिए और अपना जो पत्ता है ना, केले का पत्ता, उसको बीच में ऐसा अपने हाथ से काटे, काटे नहीं विभाग किए। तो बोला जाता है राम जी के पहले केले का जो पत्ता है ना वो पूरा एक ही रहता था। जब राम ऐसा बीच में एक लकीर खींचे तब से इस केले के पत्ते में बीच में ऐसा एक लकीर आ गया है, ऐसा भी कहा जाता है। तो एक ही पत्ते में राम और उनके भक्त हनुमान जी बैठकर भोजन किए, ऐसा बोला जाता है। इसको ही सहभोजन कहते हैं हमारे आचार्य। अच्छा, तो सम्यक सगुण सहभोजन, यहाँ तो रामायण में शबरिया पूजित सम्यक, यहाँ पर विदुरान्नानि बुभुजे शुचीनि गुणवंती च और तत्तुल्यम सहभोजनम। इन सभी प्रमाणों का ज्ञान है तो ही इस एक शब्द का ज्ञान कोई पा सकता है ना। तूदु मोड़िंद नड़ंद वंदवर हड़ुड़य सम्यक सगुण सहभोजनम, इसको समझना है तो पूरा दिव्य प्रबंधों का ज्ञान चाहिए होता है, और सभी इतिहास पुराण इत्यादि ग्रंथों का भी ज्ञान चाहिए होता है। उसके अलावा भी कई सारे ग्रंथों का ज्ञान है तो ही आचार्य हृदय को सही तरह समझने का प्रयास कर सकते हैं। मारावारा मुनि स्वामी जी, हम देखने वाले हेतीन्द्रपूर्ण प्रभाव में अंत में आएगा, उनके वार्धक्य में ऐसा बैठकर बहुत तकलीफ उठाते हुए व्याख्यान कर रहे थे, व्याख्यान लिख रहे थे आचार्य हृदय का। तब कोई नंदन स्वामी जी आकर पूछते हैं, स्वामी जी आप इस स्थिति में क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं? तब स्वामी जी बोलते हैं, अरे आपके जो वंशज है उन्हीं के लिए हम कर रहे हैं। आज नहीं तो कल कोई ना कोई आएगा जिसको आचार्य हृदय समझने में बहुत कठिनाइयाँ होगी, तो उनको समझाने के लिए एक व्याख्यान आवश्यक है, वही हम लिख रहे हैं। तो वरावरा मुनि स्वामी जी इसका एक व्याख्यान लिखे हैं। इस व्याख्यान के बिना तो हम आचार्य हृदय को 100% दास बोल सकता हूँ श्योरिटी के साथ कि हम समझ नहीं पाएंगे। वरावरा मुनि स्वामी जी का व्याख्यान है, इसलिए हम उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। यदि कोई बोले कि मैं पूरी तरह आचार्य हृदय को समझ गया, तो वो सही में समझा नहीं। भगवान की तरह है। भगवान के बारे में उपनिषद कहती है ना, क्या कहती है?
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम अविजानताम। यदि कोई आकर बताए अरे मैं ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, तो वो परमात्मा के बारे में कुछ भी जाना नहीं। जो बोलता है कि अरे मैं परमात्मा के बारे में पूरी तरह कभी भी जान नहीं सकता, तो वो परमात्मा के बारे में जान लिया। तो परमात्मा का ज्ञान संभव है कि नहीं? संभव है, पर परमात्मा को हम कैसे जान सकते हैं, पर ब्रह्म को हम कैसे जान सकते हैं? ऐसा जान सकते हैं कि उन्हें पूरी तरह जाना नहीं जा सकता। वैसे ही आचार्य हृदय भी है। यदि कोई बोले कि मैं आचार्य हृदय को पूरी तरह समझ लिया, तो वो समझा नहीं। यदि कोई बोले अरे इसको पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, तो हाँ, वो तो आचार्य हृदय के बारे में कुछ ना कुछ समझ गया। तो ऐसा एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, कई सारे शास्त्रों से कई सारे दृष्टांत ले आकर षडगोप स्वामी जी का हृदय क्या है उसको वहाँ दिखाते हैं। तिरुवाईमொழி में षडगोप स्वामी जी की अनेक अवस्थाएं दिखती है ना। कभी कभी षडगोप स्वामी जी परांकुश नायकी बन जाते हैं, स्त्री भाव में पाशुर गाते हैं, एक गोपिका की तरह गाते हैं। ऐसे जो भी भाव आते हैं उनके पीछे क्या क्या तात्पर्य है, इन सभी को भी आचार्य हृदय में हमें बताते हैं नायनार स्वामी जी। तो ये जो आचार्य हृदय ग्रंथ है, ये बड़ा ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये हमें जानना चाहिए। तो बड़े भाई पुण्यलोकाचार्य स्वामी जी श्रीवचन भूषण की रचना किए, तो उनके छोटे भाई नायनार स्वामी जी आचार्य हृदय की रचना की। अब देखिए, अड़हेमणवाड़ पेरुमाल नायनार आचार्य हृदय के अलावा कई सारे ग्रंथों की रचना किए हैं। उन्होंने तिरुप्पावे का एक खूबसूरत व्याख्यान लिखा जिसको आरायरपड़ी कहते हैं। जैसे आरायरपड़ी गुरु परंपरा प्रभाव है ना, वो आरायरपड़ी गुरु परंपरा प्रभाव है। तिरुप्पावे का एक आरायरपड़ी व्याख्यान है, बहुत सुंदर व्याख्यान है। तिरुप्पावे में इतने सारे अर्थ दिखाते हैं हमारे नायनार स्वामी जी। उसके अलावा भी कई सारे प्रबंधों के, छोटे छोटे प्रबंधों के व्याख्यान भी किए हैं। उसके अलावा कुछ और भी रहस्य ग्रंथ इत्यादि किए हैं अड़गे मणवाड़ पेरुमाल नायनार स्वामी जी। तो यहाँ दोनों मिलकर कई सारे ग्रंथों की रचना करते हुए उनके समय के जो भी शिष्य थे उन सभी को जीवन मार्ग में ले जाते हुए इस संप्रदाय के लिए बड़ा उपकार किए। ऐसा इन दोनों का जो वैभव है वो वाचाम अगोचर है। यहाँ श्रीवचन भूषण के बारे में एक और वृत्तांत है जिसको बताना आवश्यक है। एक चरित्र है। आप देखिए, एक स्वामी जी थे जिनका नाम मणरपाकत नंबी, मणप्पाकत नंबी, ऐसा एक स्वामी जी थे। वे वरदराज भगवान, कांचीपुरम के वरदराज भगवान के कृपा पात्र बने। तो वो क्या करते थे, स्वप्न में आकर इनको कई सारे अर्थ बताते थे, कई सारे रहस्य अर्थ। मणरपाकत नंबी स्वामी को कौन बताते थे? वरदराज भगवान स्वप्न में आकर कई सारे अर्थ बताते थे। एक बार ऐसा बताते हुए बोलते हैं, अरे आप जाकर दोनों नदियों के बीच में रहिएगा, वहाँ हम ही आकर आपको और भी रहस्य विशेष बताते हैं। ये दोनों नदियाँ कहाँ हैं? कावेरी। कावेरी श्रीरंगम के दोनों तरफ से बहती है ना, इसलिए ये जो द्वीप है श्रीरंगम नामक द्वीप, ये दोनों कावेरियों के बीच में पड़ता है।
इसलिए भगवान ने बोला कि आप जाकर कावेरी के बीच में रहिएगा, वहाँ हम आपको बहुत सारे अर्थ उपदेश करेंगे। तो मणरपाकत नंबी अपने गांव, अपना अपना स्थान छोड़कर वे श्रीरंगम आते हैं। यहाँ आकर भगवान का दर्शन करते करते वो क्या करते हैं, एकांत में ये जो भी वरदराज भगवान के द्वारा प्राप्त अर्थ विशेष हैं उनका अनुसंधान करते हुए समय बिताते थे। तब एक बार ऐसा हुआ कि पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी अपने शिष्यों के लिए कालक्षेप कर रहे थे। कहाँ पर? हमारे श्रीरंगम में काट अड़गीय सिंगर ऐसा एक सन्निधि है। काट अड़गीय सिंगर बोलते हैं। अड़गीय सिंगर कौन है? नृसिंह भगवान। उनको अड़गीय सिंगर कहा जाता है। सिंगर माने सिंह, अड़गीय सिंहर माने सुंदर सिंह। क्यों उनको सुंदर कहते हैं? विष्णु सहस्त्रनाम में नारसिंह वपुः श्रीमान, नारसिंह वपुः श्रीमान, भगवान नृसिंह बनकर आए थे ना। तब कुछ लोगों को ऐसी शंका हुई, अरे ये जो नृसिंह है, मनुष्य का शरीर, शेर का सर, ये सब शेर का सर ये कैसे मिल सकता है? ये कभी कभी कुछ चीज़ों का मेलन है ना, वो इतना रसमय नहीं होता है, ये कैसा होगा? ऐसा कुछ लोगों को शंका हुई। पर जो नृसिंह भगवान को देखे थे ना, उनको लगा कि अरे ऐसी घटना जो है ना, ये अद्भुत घटना है। ये जो मेलन है ना, ये बहुत सुंदर मेलन है। ऐसा सभी लोग उसकी श्लाघा किए। तो भगवान ये जो घटना किए हैं, मेलन किए हैं, उससे भगवान का सौंदर्य बहुत अधिक दिखा। भगवान कभी कभी जानवर बनकर भी अवतार लेते हैं, यानी अवतार लेते समय जानवर बनकर भी आते हैं। जैसे मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार, ये सब है। पूरी तरह वो एक प्राणी बनकर, मत्स्य बनकर, कूर्म बनकर आए। और कई सारे अवतार है जहाँ भगवान मनुष्य बनकर आते हैं। पर इसमें क्या है ना, एक तरफ सिंह भी है, एक तरफ नर मनुष्य भी है। इन दोनों को मिलाकर बहुत सुंदर दिखते हैं। पराशर भट्ट स्वामी जी कहते हैं, सीता क्षीरन्यायेन संगमितांगकम। दूध है, दूध स्वयं मधुर होता है, मीठा होता है। और जो चीनी बोलते हैं ना, शुगर, वो जो है ना, वो मीठा होता है। वो अलग अलग उनको पाने में भी वो स्वादिष्ट ही रहते हैं। पर दूध में थोड़ा चीनी मिलाकर हम उसको पिए तो वो कितना स्वादिष्ट होता है। दूध का जो स्वाभाविक रस है और चीनी का जो स्वाभाविक रस है, उनको मिलाने से वो रस और भी दुगुना हो जाता है। वैसे ही भगवान जब नृसिंह बनकर आए, बहुत सुंदर हो गए। इसलिए उनको हमारे संप्रदाय में अड़गीय सिंगर कहते हैं। बहुत सुंदर मूर्ति है। सहस्रनाम में नारसिंह वपुः श्रीमान, यहाँ श्रीमान का अर्थ है बहुत सुंदर, सौंदर्य युक्त। तो अड़गीय सिंगर है, यह प्रासंगिक विषय हो गया। अब क्या ना, पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी यहाँ काट अड़गीय सिंगर कहते हैं। श्रीरंगम में मेट अड़गीय सिंगर एक नृसिंह भगवान है जो गोपुर के ऊपर है, उनको मेट अड़गीय सिंगर बोलते हैं। मेड माने थोड़ा ऊंचा स्थल जो होता है ना, उसको मेड कहते हैं, मेट अड़गीय सिंगर। ये जहाँ रहते हैं ना, थोड़ा ये जो श्रीरंगम का मंदिर है उसका थोड़ा दूर में एक, उस समय में थोड़ा वो जंगल की तरह था वो प्रदेश। तो काड माने जंगल, उसके बीच में रहने वाले अड़गीय सिंगर काट अड़गीय सिंगर हुए। उनके अलावा एक नृसिंह भगवान है जो कावेरी नदी के पास में रहते हैं, उनको आठ अड़गीय सिंगर कहते हैं। वो कावेरी के उस पार रहते हैं, दक्षिण कावेरी के पास में, तो उनको आठ अड़गीय सिंगर। ऐसे बहुत सारे नृसिंह भगवान हैं। वहाँ काट अड़गीय सिंगर सन्निधि जो है ना, वहाँ पर ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, तो वहाँ रहस्य कालक्षेप करने के लिए वो योग्य स्थल है।
ऐसा समझकर पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी वहाँ रहस्य कालक्षेप करते थे। तब तो रहस्य कालक्षेप करने के लिए ऐसा जगह ढूंढते थे जहाँ लोग इतना ज़्यादा आए नहीं। आजकल पूरा रहस्य कालक्षेप कहाँ मिलता है? यूट्यूब पे मिल जाता है, जहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी सुन सकता है। तो समय बदल गया है। अच्छा, वो अच्छी बात है या नहीं वो अलग बात है, छोड़ दीजिए। ज़्यादा भी वो रहस्य है तो रहस्य को रहस्य वही रहस्य रखना चाहिए ना। अच्छा, वो विचार छोड़ देते हैं। अब काटड़ी के सिंगर सन्निधि में पड़े लोकाचार्य स्वामी जी बैठकर अपने शिष्यों को रहस्य अर्थ बता रहे हैं। थोड़ी ही दूर में ये मणप्पाकत नंबी जो वरदराज भगवान के कृपा पात्र हैं, वो भी रहस्य विशेषों का अनुसंधान कर रहे हैं। इनके कान में आकर पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी के श्री सूक्तियां गिरती हैं। उनको लगता है अरे जो वरदराज भगवान हमें बताए हैं उन्हीं विशेषों को ये भी यहाँ बता रहे हैं। तो सीधा जाकर मणप्पाकत नंबी पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी को पूछते हैं अवरो नीर, आप ही वो है क्या? आप वही है क्या? ऐसा पूछते हैं। या सही तरह बोलना है तो अवरो नीर, वो ही वे ही आप है क्या? तो ये बोलते हैं हावद येद, ये सहमति दिखाते हुए कुछ बोल देते हैं। हाँ, क्या और क्या, ऐसा बोल देते हैं। तो मणप्पाकत नंबी बहुत खुश होकर, हाँ तो वरदराज भगवान हमें यहाँ इसलिए भेजे कि हम पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी का आश्रय करके उनके शिष्य बन जाएं। इसलिए उनके शिष्य बन जाते हैं मणप्पाकत नंबी। और यहाँ मणप्पाकत नंबी स्वामी जी के स्वप्न में वे वरदराज भगवान क्या कहे हैं? हम ही आपको सभी रहस्य विशेष बताएंगे। पर यहाँ पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी बता रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि वरदराज भगवान के ही अवतार है पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी। तो ऐसा उनका शिष्य बनकर वहीं रहते हैं। और एक बार क्या होता है, भगवान मणप्पाकत नंबी स्वामी जी के सपने में आकर बोलते हैं अरे आपके आचार्य पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी को बताओ कि वो जो रहस्य अर्थ बता रहे हैं उनको एक ग्रंथ में प्रकाशित करें। तो मणप्पाकत नंबी के सपने में भगवान ये नियमन देते हैं और पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी को भी वो नियमन भगवान के द्वारा मिलता है। तो इन सभी को कारण करके पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी श्री वचन भूषण की रचना करते हैं। ऐसा श्री वचन भूषण ग्रंथ के अवतार के पीछे भी एक चरित्र छुपा है। मणप्पाकत नंबी स्वामी आते हैं, वरदराज भगवान और पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी दो अलग अलग नहीं हैं, इस बात को दिखाते हैं। और इन्हीं के द्वारा यानी मणप्पाकत नंबी स्वामी जी के ही द्वारा भगवान पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी को आदेश देते हैं कि श्री वचन भूषण की रचना करें। तो ऐसा ही श्री वचन भूषण की रचना भी होती है। और ऐसा ये दोनों संप्रदाय अभिवृद्धि करते हुए रह रहे हैं। उसमें क्या होता है, ऐसा बहुत समय बीत जाता है और पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी के जाने के पहले ही नायनार स्वामी जी परम पद प्राप्त करते हैं। जब नायनार स्वामी जी परम पद प्राप्त होते हैं तब बोला जाता है कि पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी ऐसा अनुसंधान किए, मामुडुंबै मन्न मणवाळवण्णलुडु शेममुडन वैकुंदम शेन्नक्काल மாமென்னு தொட்டுரைத்த சொல்லும் துயந்தன்னினாள் பொருளும் எட்டெழுத்தும் இங்குரைப்பாரார் मामुडुंबै मन्न मणवाळन मन्नांड। ऐसा एक पाशुर है। इस पाशुर में पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी क्या अनुसंधान कर रहे हैं? अरे
आज हमारे नायनार स्वामी जी इस भूमि को छोड़कर यहाँ से वैकुंठ चले गए। उनके चलने के बाद इस दुनिया में मामेन तोट्टुरैत्त सोल यानी चर्म श्लोक में भगवान कृष्ण क्या करते हैं, मामेकम शरणम रजा। अपने वक्षस्थल को ऐसे चूते हुए चर्म श्लोक बताए हैं ना, उस चर्म श्लोक का अर्थ कौन बताएगा? दुयंतन्निनाल पुरुलुम, द्वय मंत्र के जो गहरे अर्थ हैं उनको कौन बताएगा? और ये टिड़ुत्तुम अष्टाक्षरी महामंत्र जो मूल मंत्र है उसका अर्थ कौन बताएगा? तो देखिए, जो अष्टादश रहस्यों के कर्ता है पिड़लोकाचार्य स्वामी जी, वो खुद यदि बोलते हैं कि नायनार स्वामी जी के जाने के बाद कौन रहस्य त्रयों का अर्थ विवरण कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कितने ज्ञानवान थे अड़गिय मणवाड़ पेरुमाल नायनार। ऐसे स्वामी जी का आज अनुसंधान करते हुए हम आज का कालक्षेप समाप्त करते हैं। द्राविडाम्नाय हृदयम गुरुपर्व क्रमागतम रम्य चामातृदेवेन दर्शितम कृष्णसूनुना, ये नायनार स्वामी जी का तनियन है। उनका तिरुनक्षत्र धनुर्मास में ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो तब इनका धनिष्ठा नक्षत्र है। धनुर्मास में धनिष्ठा नक्षत्र, मार्गड़ी अविट्टम बोलते हैं। उनका अवतार, इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं अवतार के समय में। तो ऐसे अड़गिय मणवाड़ पेरुमाल नायनार के बारे में अनुसंधान करते हुए आज का कालक्षेप समाप्त करते हैं। इसके बाद बहुत मुख्य एक चरित्र का प्रारंभ होता है। साक्षात रंगनाथ भगवान को श्रीरंगम छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम आने वाले कालक्षेपों में देखेंगे। तब मिलते हैं। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्य श्रीर नित्य मंगलम आழ்வார் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே शरणम। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण।